नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम संघ की साजिश में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संघ की साजिश में बात करते हैं कि अगर संघ का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर में होना है तो निशाने पर दिखेगा आपको मधुबनी। मतलब घटना मधुबनी में होगी, आपको लगेगा कि मधुबनी में क्यों घटना घटी है, लेकिन उस घटना का इम्पैक्ट, प्रभाव आपको मुजफ्फरपुर में दिखेगा। संघ के साजिश का यही तरीका है। संघ कोई भी काम जो करता है, कोई भी ऑपरेशनल काम करता है, उसके पीछे इसी तरीके की साजिश रहती है कि जगह कहीं और है, निशाने कहीं और आपको दिखेगा, लक्ष्य कुछ और है, घटना कहीं और दिखेगा। ये उनके काम करने की शैली है। और आज हम संघ की साजिश में बात कर रहे हैं हरियाणा में हुए दंगे की। जी हाँ, नूह जहां दंगा हुआ है वहां 2011 की जनगणना की बात माने तो 70% आबादी वहां मुसलमानों की है। अब उस रास्ते से यात्रा को ले जाना, उस रास्ते से यात्रा शुरू करने से पहले एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो वायरल कराना जिसको लेकर दो समुदाय में कई महीनों से तनाव व्याप्त है, तो ये सब कुछ तय था। क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि इसमें जो लोग भी शामिल थे, उसमें पड़ोसी राज्य राजस्थान के भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और पहले से ये तैयारी करके आया गया था कि आज नूह पर जो है सो हमला बोलना है। ये सारी रिपोर्ट अब आ रही है। लेकिन सवाल यह कि नूह पर हमला क्यों, विवाद पर क्यों हमला की वजह क्या है? भाई वहाँ तो 70% मुसलमान हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ तीनों के तीनों सीट कांग्रेस जीत गया था। मेवात के 5 सीट में 4 सीट कांग्रेस जीत गई थी। और वहाँ मुसलमान जिनके साथ होगा, दूसरे उम्मीदवार होंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर वहाँ दंगा करा के पोलराइज कैसे किया जाएगा? क्योंकि आबादी ही उन्हीं का है। यही आपको लगेगा कि भाई ऐसी जगह पर आप किशनगंज में आप दंगा करा के क्या कीजिएगा? भाई उसी की आबादी ही है, कोई भी जीतेगा तो मुसलमान ही जीतेगा, इतनी आबादी है। तो फिर दंगा वहाँ क्यों भड़का, या फिर उस हो के रास्ता निर्धारित क्यों किया गया? उसकी वजह ये है कि ये जो मेवात का इलाका है, जिन इलाकों में ये जाना था यात्रा भगवाधारियों का, वो राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले को प्रभावित करता है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो दंगा है, इस दंगा की वजह से हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन जो संघ चाहती है, वो राजस्थान के उन 18 सीटों को फोकस में रख कर किया गया है, जिन सीटों में पिछली बार बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई थी। जी हाँ, निशाना हरियाणा है। मतलब आप घटना स्थल क्या है? हरियाणा है। इम्पैक्ट कहाँ देना है? राजस्थान में। वहाँ दिसंबर में चुनाव होना है। अब बताइए किस तरीके की साजिश ये लोग रचते हैं, और साजिश का अंदाज क्या है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहाँ घटना और निशाना, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? तो अगर हम भरतपुर और अलवर की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर की 7 सीटों में एक पर भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुआ था। वहाँ कांग्रेस 4 सीट जीती थी, बसपा 2 सीट जीती थी, और रलोद जो अजीत सिंह की पार्टी है वो 1 सीट जीते थे। अलवर में 11 सीट है, भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और जबकि कांग्रेस को 5 और उसके अलावा 2 सीट निर्दलीय और बसपा ने जीत दर्ज की। यहाँ बसपा का भी अच्छा प्रभाव है। इन इलाकों में दलितों की संख्या काफ़ी है, उसका अच्छा प्रभाव है। लेकिन बीजेपी 2018 के चुनाव में पूरी तौर पर इन इलाकों से बाहर हो गई थी। अब बताइए कि 18 सीट में 12 सीट कांग्रेस के हाथ में है उस इलाके में। मतलब इनके पास सीट मात्र 2 सीट। तो इनकी कोशिश है कि हम पोलराइज करें। राजस्थान कैसे निकलेगा? तो हमको हिंदू मुसलमान पोलराइज करना है।
मुसलमानों को लेकर लड़ाई करना है नूह में, इम्पैक्ट पड़ेगा भरतपुर, उदयपुर, भरतपुर और अलवर में, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए, जो दंगाई गिरफ्तार हुए हैं, जिनका आप वीडियो देख रहे हैं गोली चलाने वाले, उसमें अधिकांश लोग भरतपुर और अलवर से आए हुए थे। ये चीज़ें सामने हो गई हैं। तो ये साजिश कहाँ और किस लिए शुरू किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? हालांकि इस बार दो चीज़ें देखने को मिली हैं। दंगा होने के दौरान राजपूत और जाट पहली बार इस तरीके की दंगा से अपने आप को अलग रखा है, और वो लगातार अपील भी करते रहे कि ये इस तरीके की साजिश में हमें नहीं पड़ना है, ये एक साजिशन दंगा कराया जा रहा है। और यही वजह रहा कि राजपूत और जाट के तमाम बड़े पंचायत इस घटना की आलोचना शुरू से करते रहे हैं कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा पूरी तौर पे खास समुदाय को टारगेट में करके ये घटना को अंजाम देना जा रहा है। जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जो कैराना में हुआ, कमोबेश उसी तरीके की संदेश देने की कोशिश संघ के द्वारा हो रहा है। इसलिए इस तरीके की घटना से अपने आप को अलग रखना है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो दंगा भड़का और जिस स्तर पर भड़का, वो आगे खिंच नहीं पाया, गांव-गांव में नहीं पहुंच पाया। ये एक बड़ी बात हुई कि जाट और राजपूतों ने संघ के उस मिशन को या उस उद्देश्य को या उस चाल को उसने समझ लिया, जो चाल उन्होंने नूह में के सहारे पूरे हरियाणा और राजस्थान में फैलाना चाहते थे। फिर भी एक बड़ा तबका है जो प्रभावित होगा और इस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी, हिंदू मुसलमानों की कोशिश होगी, और उसमें युवा जिन्हें ये समझदारी नहीं है कि ये पूरी तौर पर सियासत है, ऐसे लोग जुनूनी होंगे ही होंगे, और जुनूनी होंगे तो चुनाव परिणाम प्रभावित होगा भी। ये सिर्फ विधानसभा, लोकसभा का भी है कि हरियाणा में भी अब इस तरीके का माहौल बनाए रखना है कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव को बनाए रखना है। अभी नूह में घटना घटी है, फिर कुछ घटनाएं घट जाएं, लेकिन संघ ये नहीं सोचा था कि इस घटना का इम्पैक्ट गुरुग्राम में भी पड़ेगा। होता है भाई, आप कोई योजना बनाते हैं कि हमको कोई ऑपरेशनल कार्रवाई करनी है, तो उस योजना आप कागज़ पर बनाते हैं और कागज़ पर फुल प्रूफ तैयारी रहती है कि हमको कहाँ पे घटना को अंजाम देना है, उसका जहाँ इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट वाले जगह को और ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे फैले, उसके लिए हमें क्या करना है। ये सारी तैयारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर था। लेकिन संघ ये नहीं सोचा था कि इस घटना का प्रभाव गुरुग्राम में पहुंच जाएगा। गुरुग्राम दूर है, और गुरुग्राम की स्थिति ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कई राज्यों से आकर गुरुग्राम में रहते थे, सारे के सारे खाली करके अपने गांव चले गए। तो ऐसा नहीं है कि उसका रोजगार छिन गया है। बहुत सारी कामें ऐसे, सैलून सारे बंद हैं। गुड़गांव के 90% सैलून में काम करने वाले मुसलमान युवक थे। सैलून सारा बंद है। जितना बावर्ची है, खाना खिलाने वाला होटल में जो है, उसमें मुसलमानों की संख्या, खास करके जो नॉनवेज बनाने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी संख्या वहाँ थी। इस तरीके के रेस्टोरेंट, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट थे, सारे रेस्टोरेंट में ताला लटक गया। जो खाना पहुंचाने का काम करता था, जोमेटो से जिस तरीके से खाना पहुंचाने का काम होता था, उसमें अधिकांश युवक मुसलमान थे। सारे के सारे छोड़कर चले गए। हालात ये है कि गुड़गांव का अधिकांश कंपनी का दफ्तर में जो लोग उपस्थिति थी, वो उपस्थिति प्रभावित हो रही है। सारे स्टाफ की दिन की जीवन प्रभावित हो रहा है। कई लोगों का ड्राइवर था, ड्राइवर छोड़कर भाग गया। कई लोगों का घर की रखवाली करता था, वो छोड़कर चला गया। टेम्पू, टैक्सी से जो लोग आते जाते थे, बड़ी संख्या में मुसलमान थे, सारे लोग छोड़ के चले गए। मतलब अचानक गुरुग्राम कह सकते हैं कि आके ठहर सा गया है। जितनी कंपनियां हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो मारुति को सप्लाई देता है, उस कंपनियों में
20% से ज़्यादा स्टाफ मुसलमान था, वो सारे के सारे लोग छोड़कर चले गए। तो भले ही इस संघ का ये उद्देश्य राजनीतिक सफल हो जाए, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो संघ को फंड भी करता है यहाँ के व्यापारी, उनको बड़ी तबाही हुई है, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि गुरुग्राम के सांसद से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से माहौल सामान्य हो और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोका जाए। कहने को है ना कि भाई बढ़िया है, मियाँ सबको भगाओ यहाँ से, लेकिन मियाँ जो आपके जीडीपी में जो योगदान कर रहा है, उस योगदान पे तो गैप हो जाता है, उसको कौन भरपाई करेगा? तो ये जो बड़ा गैप हुआ है, वो गैप कहीं न कहीं व्यापारियों की पूरी अर्थतंत्र को प्रभावित कर दिया, जिसकी उम्मीद संघ को नहीं था। चलिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन संघ राजनीतिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से एक इकोनॉमी के ऐसे चेन पर हमला बोला है, जो अगर चेन टूट गया तो समझ जाइए कि इस भारत को फिर से एक साथ जोड़ना नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चेन टूटा, अर्थतंत्र टूटा, तो लोगों के अंदर में एक अलग तरीके का उबाल आएगा, और वो उबाल एक अलग दिशा की तरफ लोगों को मोड़ेगा। और तब जो हिंसा होगी, वो हिंसा हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, वो हिंसा होगा भूखे लोगों के द्वारा, रोजगार जिनका छूट जाएगा ऐसे लोगों के द्वारा। फिर उस वक्त ये लोग नहीं देखेंगे कि ये संघ का दफ्तर है, कि ये बीजेपी का दफ्तर है, या फिर ये आरएसएस का दफ्तर है, या फिर कांग्रेस का दफ्तर है। जो जहाँ मिलेंगे, जिसका भी भगवाधारी हो चाहे हराधारी हो, कोई नहीं बचेगा। हालात कमोबेश देश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, संघ जिस राजनीतिक उद्देश्य के लिए गुरुग्राम को जलाने का काम किया है, आने वाले समय में कई ऐसे जगह हैं। गुजरात तो बर्बाद हो ही गया है, कर्नाटक को बर्बाद ये लोग कर ही दिए हैं। अब हरियाणा जो एक मतलब कह सकते हैं कि गुरुग्राम रीढ़ है, भारत का रीढ़ है व्यापारिक गतिविधियों का, वो अगर बर्बाद हो गया तो पता नहीं इस देश को कौन बचाएगा। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्थाएं नहीं चलेगी तो फिर कुछ नहीं है। राजनीतिक रूप से आप रोटी सेकते रहिए, लेकिन अगर लोगों का निवाला इससे छूटा तब तो फिर क्रांति होगी।